ये कहानी ताज की नहीं, सजदे की है। एक ऐसा किस्सा जो हमें याद दिलाता है कि इंसान की असली पहचान उसके लिबास, उसके ओहदे या उसकी दौलत से नहीं, बल्कि उसके ईमान, सब्र और सच्चाई से होती है। पुराने वक्तों की बात है जहां मिट्टी के घर और सादा जिंदगी थी। इसी गांव के किनारे एक गरीब नौजवान चरवाहा रहता था। उसका नाम था रईस। रईस की उम्र मुश्किल से 17-18 साल रही होगी। सर पर पुरानी टोपी, पैरों में टूटी चप्पल और कमर पर रस्सी बंधी होती, जिससे वो अपनी 4 बकरियों को बांधकर पहाड़ियों पर चराने ले जाता। उसके पास कोई दौलत नहीं थी, बस एक ईमानदार दिल और अल्लाह पर गहरा भरोसा। उसकी मां बीमार थी, पिता का साया बचपन में उठ गया था। रईस दिन भर मेहनत करता, बकरियां चराता और शाम को घर लौटते हुए थोड़ी सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता ताकि मां के लिए चूल्हा जल सके। खाने को अक्सर सिर्फ सूखी रोटी होती, लेकिन रईस के चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती। हर रात सोते वक्त वो मां का माथा सहलाकर कहता, अल्लाह हमारे साथ है अम्मी, एक दिन इन बकरियों से ही हमारी तकदीर बदलेगी। गांव के कुछ अमीर लोग उसका मजाक उड़ाते थे। देखो बकरी वाला क्या ख्वाब देखता है, जैसे बकरियां उसे नवाब बना देंगी। लेकिन रईस सिर्फ मुस्कुरा देता। वो जानता था कि असली इज्जत अल्लाह देता है और मेहनत कभी जाया नहीं जाती। एक दिन जब वो बकरियों को पहाड़ी की ऊंचाई पर ले गया तो उसे एक अजनबी शख्स मिला। लंबा सफेद लिबास, चमकदार चेहरा और हाथ में एक डंडी। वो थका हुआ लग रहा था। रईस फौरन अपनी थैली से रोटी निकाली और उस अजनबी को दे दी। खाइए हजरत, मेरे पास और कुछ नहीं है, लेकिन यह हलाल की रोटी है, रईस ने नम्रता से कहा। अजनबी ने मुस्कुराते हुए रोटी खाई और कहा, बेटा तेरा दिल बहुत पाक है, तू जो कर रहा है अल्लाह उसे देख रहा है। तेरी सच्चाई तुझे बहुत ऊंचाई तक ले जाएगी। अगले ही दिन की सुबह कुछ अजीब सी थी। आसमान पर बादल थे और हवाओं में अजीब सी बेचैनी। रईस रोज की तरह बकरियां लेकर पहाड़ी की तरफ रवाना हुआ, लेकिन उसके मन में कल उस अजनबी की बातें गूंज रही थीं। तेरी सच्चाई तुझे बहुत ऊंचाई तक ले जाएगी। रास्ते में उसे कुछ शोर सुनाई दिया। नजदीक पहुंचा तो देखा कि गांव के जमींदार के खेत में एक बकरी घुस गई है और फसल खराब कर रही है। जमींदार गुस्से में आग बबूला हो रहा था। किस कमबख्त की बकरी है ये, उसने चिल्लाते हुए पूछा। रईस ने देखा वो उसकी ही बकरी थी। वह फौरन आगे बढ़ा और सिर झुकाकर बोला, हजूर ये मेरी बकरी है, माफ कर दीजिए, अनजाने में खेत में घुस गई, मैं इसकी मरम्मत करूंगा। जमींदार ने उसे घूर कर देखा और कहा, मरम्मत? तू गरीब बकरी वाला, तेरे पास तो चप्पल भी ठीक नहीं और बकरी ने मेरी पूरी मेथी की क्यारी बर्बाद कर दी। गांव के कुछ लोग जमा हो चुके थे। कुछ रईस का मजाक उड़ा रहे थे, कुछ चुपचाप तमाशा देख रहे थे। तभी जमींदार ने कहा, ठीक है, अगर तू सच्चा है तो अपनी सबसे अच्छी बकरी मुझे दे दे, वरना पंचायत बुलाऊंगा और तुझे गांव से निकलवाऊंगा। वो बकरी जो जमींदार ने मांगी वही थी जो सबसे ज्यादा दूध देती थी। रईस के लिए वही एक उम्मीद थी, मां की दवा और घर के खर्चे की। रईस की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने गर्दन झुकाकर बकरी की रस्सी जमींदार की तरफ बढ़ा दी। अगर इसी से आपका गुस्सा ठंडा हो जाए तो मैं अल्लाह की खातिर अपनी बकरी कुर्बान करता हूं, लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा, न बहस करूंगा। गांव में सन्नाटा छा गया। सबको उम्मीद थी कि रईस मना कर देगा या झगड़ा करेगा, लेकिन उसने झुककर सच्चाई को चुना। जमींदार का चेहरा बदल गया, उसकी आंखें नरम पड़ गईं। उसने बकरी की रस्सी वापस रईस को थमा दी और कहा, बेटा मैं तुझे आजमाना चाहता था, तू सच्चा निकला। आज से ये जमीन तेरे लिए हमेशा खुली रहेगी। और एक और बात, जमींदार ने जेब से एक पर्ची निकाली। वो उसी अजनबी की लिखी हुई तहरीर थी जिसे कल रईस ने रोटी दी थी। वो शख्स मेरा उस्ताद है, उसने मुझे कहा था एक सच्चे चरवाहे की तलाश करो और मैंने तुझे पा लिया। रईस हैरान रह गया। कुछ दिन बीत चुके थे। रईस अब भी वैसे ही सादा जिंदगी जी रहा था। वही बकरियां, वही सूखी रोटियां और वही अल्लाह पर यकीन। मगर गांव वालों का नजरिया बदलने लगा था। जो लोग पहले उसे बकरी वाला कहकर हंसते थे, अब उसकी इज्जत करने लगे थे। एक सुबह जब रईस पहाड़ियों की तरफ जा रहा था, तभी गांव के चौकीदार ने दौड़ते हुए आवाज दी, रईस रईस तू कहां जा रहा है, तुझे बुलावा आया है। रईस चौंका, किसका बुलावा? चौकीदार ने कहा, बादशाह सलामत का, खुद राजधानी से तलब किया गया है तुझे। कासिद आया है। रईस के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं एक गरीब चरवाहा, मुझे बादशाह ने क्यों बुलाया? उसी वक्त शाही सवारी आ पहुंची। 2 घोड़े, 2 सिपाही और बीच में एक ऊंट पर बैठा एक बुजुर्ग आदमी। वो वही अजनबी था जिसे रईस ने सूखी रोटी खिलाई थी।
उसने मुस्कुराकर कहा, रईस, अब वक्त आ गया है कि तेरी सच्चाई का इनाम तुझे मिले। मैं कोई आम आदमी नहीं, मैं बादशाह का सलाहकार हूँ। जब तूने मुझे रोटी दी थी, मैं वजीर आजम बनकर ही घूम रहा था नेक लोगों की तलाश में, और तू उनमें सबसे पाक दिल निकला। रईस के होंठ कांप गए। उसने नजरें झुका ली। मैं तो बस एक गरीब बकरी चराने वाला हूँ, मुझे क्या करना होगा? वजीर ने कहा, तुझे बादशाह ने बुलाया है ताकि तू उसके महल में बच्चों को सच्चाई और मेहनत की तालीम दे सके। वो चाहता है कि उसके बच्चों को कोई ऐसा सिखाए जिसे दुनिया ने ठुकराया लेकिन अल्लाह ने उठा लिया। रईस की मां की आंखें भर आईं जब उसे यह खबर मिली। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह, तू ही मालिक है रोजी का, तू ही इज्जत देने वाला है। राजधानी की सड़कें चौड़ी थीं, महल ऊंचा था और हर तरफ सोने और रेशमी पर्दों की चकाचौंध थी। मगर उस सब के बीच जब रईस अपने पुराने फटे कुर्ते और पैरों में टूटी चप्पल लेकर महल में दाखिल हुआ तो सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं। बादशाह सलामत ने जब रईस को देखा तो मुस्कुराकर कहा, हमने कई आलिम देखे, कई अमीर, लेकिन तू उन सबसे बढ़कर निकला, क्योंकि तेरे पास वो दौलत है जो इन महलों में भी नहीं, सच्चाई, सब्र और तवक्कुल। रईस ने सिर झुका लिया। हुजूर, मैं तो बस एक गरीब चरवाहा हूं जो झूठ बोलना नहीं जानता। बादशाह ने अपने बच्चों को बुलाया, 2 बेटे और 1 बेटी। इन बच्चों को सिखा कि असली इज्जत दौलत से नहीं बल्कि नेक नियत और मेहनत से मिलती है। अब रईस महल में रहने लगा, लेकिन उसने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वो अब भी उसी मिट्टी के प्याले में पानी पीता, जमीन पर बैठकर खाना खाता और हर सुबह फज्र की नमाज के बाद बच्चों को इंसाफ, सब्र और भरोसे की बातें सिखाता। एक दिन शाही रसोई में किसी ने पूछा, तू अब महल का उस्ताद है, लेकिन तेरा पहनावा वही क्यों है? रईस ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने बकरियां कभी कपड़े देखकर नहीं चराई थी और मेरी माँ ने कभी कपड़ों से दुआ नहीं मांगी थी। मैंने इज्जत दिल से कमाई है, दिखावे से नहीं। धीरे धीरे महल के बच्चे उसकी बातों से बदलने लगे। वे अब नमाज पढ़ने लगे, गरीबों में खाना बांटने लगे और हर काम में झूठ से दूर रहने लगे। बादशाह की आंखों में एक दिन आंसू आ गए जब उसने देखा कि उसका बड़ा बेटा एक भिखारी को खाना खिला रहा है और उसके हाथों को चूम रहा है। ये सब उस चरवाहे की बरकत है, बादशाह ने कहा, जिसके पास दुनिया की कोई दौलत नहीं थी मगर दिल में एक खालिस खुदा का डर था। मगर अब शैतान को यह सब बर्दाश्त नहीं था। रईस की सादगी और सच्चाई अब महल में हर जुबान पर थी, लेकिन महल के ही कुछ पुराने वजीर और उस्ताद जिनकी बातें अब कोई नहीं सुनता था, उनके दिल में जलन की आग भड़क उठी। एक बकरी चराने वाला हमारे बराबर बैठता है, बादशाह के बच्चे उसके आगे अदब से खड़े रहते हैं और हमें सलाम तक नहीं करते। इन लोगों ने मिलकर रईस को बदनाम करने की साजिश रची। उन्होंने एक योजना बनाई कि रईस पर चोरी का इल्जाम लगाया जाए। एक रात बादशाह के कमरे से एक बेशकीमती अंगूठी गायब हो गई। सुबह महल में हड़कंप मच गया। सिपाहियों ने हर नौकर, हर कमरे की तलाशी शुरू कर दी और तब वजीरों के इशारे पर अंगूठी रईस के कमरे के तकिए के नीचे से मिली। सारे दरबारी चौंक गए। क्या सच्चाई का ये पहरेदार इतना बड़ा झूठ बोल सकता है? रईस को दरबार में बुलाया गया। बादशाह की आंखों में दर्द था, मगर वो इंसाफ के रास्ते पर था। रईस, अगर तूने ये नहीं किया तो अल्लाह की कसम खा करके, वरना तुझे सजा मिलेगी। रईस ने बेझिझक कहा, मैंने नहीं ली और मुझे अपने अल्लाह पर यकीन है, वो मुझे इस जुल्म से बचाएगा। मैं झूठ बोल सकता ही नहीं। भीड़ चुप थी। वजीर मुस्कुरा रहे थे और रईस बेगुनाह खड़ा था। बादशाह ने ऐलान किया, 3 दिन का वक्त है। अगर सच सामने नहीं आया तो रईस को महल से निकाल दिया जाएगा और अदालत उसे सजा सुनाएगी। रात का वक्त था, चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन रईस के दिल में तूफान मचा हुआ था। वो महल की उस मस्जिद में चला गया जहां अक्सर अकेले नमाज पढ़ा करता था। आज वो वहीं सजदे में गिर पड़ा। या अल्लाह, मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा, कभी झूठ नहीं बोला, कभी तेरे बंदों के साथ जुल्म नहीं किया। आज जब तूने मुझे इज्जत दी तो इन लोगों ने मुझे जलील करने की साजिश रच डाली। तू जानता है मैं बेगुनाह हूं और बस तू ही मुझे बेगुनाही के साथ वापस उठा सकता है। रईस का सजदा लंबा होता गया। आंखों से आंसू बहते रहे और लफ्जों से नहीं, दिल से दुआ निकलती रही। इधर दरबार में वजीर चैन से बैठे थे। अब ये बकरी वाला हमेशा के लिए मिट जाएगा, उन्होंने सोचा। मगर जिसे अल्लाह बचाना चाहे उसे कोई मिटा नहीं सकता। सुबह होने से ठीक पहले जब महल का चौकीदार तड़के की गश्त पर निकला तो उसने एक नौकर को डर के मारे भागते देखा। उसके हाथ में कुछ चमक रहा था। चौकीदार ने पीछा किया, पकड़ा और जब उसकी जेब तलाशी गई तो उसी में थी बादशाह की वो अंगूठी।
पूछताछ में सच्चाई बाहर आ गई। वो नौकर उन्हीं वजीरों का भेजा हुआ था जिन्हें रईस की सच्चाई सबसे ज्यादा चुभती थी। सुबह जब सूरज निकला तो रईस सजदे से उठा और उसी वक्त सिपाही दौड़ते हुए आए। रईस भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, सच्चाई सामने आ गई है। अल्लाह ने आपकी दुआ सुन ली। रईस मुस्कुराया, आंखें नम थीं। मैं जानता था मेरा रब मुझे जलील नहीं करेगा। बादशाह ने सरेआम ऐलान किया, आज से रईस सिर्फ मेरे बच्चों का उस्ताद नहीं बल्कि इस महल का सबसे बड़ा सलाहकार भी होगा, और जिन लोगों ने साजिश की उन्हें सजा दी जाएगी। गांव से आए एक चरवाहे ने उस दिन साबित कर दिया कि जिसके साथ अल्लाह होता है उसके खिलाफ सारा जहां हो तो भी वो हारता नहीं। अब महल की गलियों में जब रईस चलता तो लोग उठकर सलाम करते। वही गरीब बकरी चराने वाला अब शाही दरबार का सबसे भरोसेमंद सलाहकार बन चुका था। मगर रईस के अंदर कोई घमंड नहीं आया। उसने न तो अपने कपड़े बदले न अपना ताराव अंदाज। जब उसे शाही लिबास दिया गया तो उसने कहा, अगर मैं बाहर से बदल जाऊं तो अंदर का सच भी कहीं खो जाएगा। मुझे वही रहने दो जो मैं हूं। बादशाह ने उसकी बात का सम्मान किया और कहा, रईस, अब से तू सिर्फ मेरे बच्चों का नहीं बल्कि पूरे मुल्क का मार्गदर्शक होगा। तेरी सच्चाई और तजुर्बा इस रियासत को इंसाफ और रहमत की राह पर ले जाएगा। रईस ने दरबार में नई परंपराएं शुरू की। अब हर शुक्रवार को गरीबों की सुनवाई होती थी। महल के दरवाजे आम लोगों के लिए खोले जाते। गांवों से आए मजदूर, किसान और बेसहारा लोग पहली बार किसी दरबार में अपनी बात खुलकर कहने लगे। रईस हमेशा कहता, अगर हाकिम खुद को बड़ा समझने लगे और फकीर की बात न सुने तो समझ लो कि उसकी हुकूमत का पतन शुरू हो चुका है। बादशाह ने उससे एक दिन पूछा, तू ये सब कैसे सीख गया? न कोई किताबें, न कोई उस्ताद। रईस मुस्कुराया, मुझे 3 चीजों ने सिखाया, माँ की तालीम, बकरियों की खामोश संगत और अल्लाह की बंदगी। यही मेरी यूनिवर्सिटी थी हुजूर। अब मुल्क में अमन फैलने लगा, जुल्म घटने लगा और रईस की सच्चाई, ईमानदारी और साफगोई ने पूरे राज्य का मिजाज बदल दिया। लेकिन जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा भी मंडराता है। अब रईस के दुश्मन सिर्फ वजीर नहीं रहे, अब कुछ बाहरी ताकतें भी उसके खिलाफ साजिशें रचने लगी थीं। रईस की सच्चाई और नीयत ने जिस महल को रोशन किया था वो रोशनी अब दूर दूर तक फैलने लगी थी। गांवों में लोग अब इंसाफ की उम्मीद से दरबार आते और वापस दुआएं देकर लौटते। बादशाह भी चैन से था क्योंकि अब उसका सलाहकार ऐसा था जो अल्लाह से डरता था, न कि दुनिया से। मगर जब अच्छाई बहुत तेज चमकने लगे तो अंधेरों को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। दरबार में अब एक नया मेहमान आया था, ख्वाजा मोहसिन, एक व्यापारी जो बाहर से आया था। उसके पास सोना था, ताकत थी और जुबान में शहद मगर दिल में जहर। उसने आते ही रईस की सादगी पर हंसी उड़ाई। सलाहकार होकर भी चप्पलें टूटी हैं, ये कौन सा मुल्क चला रहा है बादशाह? बादशाह ने गुस्से से उसे देखा लेकिन रईस मुस्कुरा दिया, मेरी चप्पलें टूटी हैं लेकिन मेरा ज़मीर साबुत है। अल्हम्दुलिल्लाह। मोहसिन चुप हो गया लेकिन उसके मन में चिंगारी लग चुकी थी। कुछ ही दिनों में उसने महल के कुछ पुराने वजीरों को फिर से इकट्ठा किया जिन्हें रईस ने ईमानदारी के चलते दरबार से दूर कर दिया था। अगर इस चरवाहे को हटाना है तो सीधा हमला नहीं, चालाकी से चलना होगा। उसने एक नकली दस्तावेज बनवाया जिसमें लिखा था कि रईस ने मुल्क के कई गांवों में जमीनें जब्त कर ली हैं और उसे बादशाह से छुपाया है। कसूर ऐसा जो रईस सोच भी नहीं सकता था। एक रात दस्तावेज बादशाह के सामने पहुंचा। बादशाह का चेहरा उतरा हुआ था। क्या ये सच है रईस? क्या तूने मुझसे कुछ छुपाया? रईस ने वो दस्तावेज हाथ में लिया, देखा, फिर आंखें बंद कर ली। या अल्लाह, तू जानता है मैं बेगुनाह हूं। इंसान इल्जाम से डरता है लेकिन तुझे खोने से ज्यादा डरता हूं। बादशाह ने गुस्से से फैसला लिया, जब तक सच सामने ना आए रईस को उसकी जिम्मेदारियों से हटाया जाता है। अब वो चरवाहा जिसने महल को रोशनी दी थी फिर से अकेला खड़ा था, लेकिन इस बार जमीन पर नहीं, एक साजिश के तूफान के बीच। रईस अब महल के कमरों से निकालकर बाहर एक पुराने मेहमान खाने में रखा गया था। जहां कभी लोग सलाम करने लाइन में खड़े होते थे, आज वहां सन्नाटा था। लेकिन उसके चेहरे पर शिकवा नहीं, सिर्फ सब्र था। रात को वही मस्जिद, वही सजदा। या अल्लाह, ये मेरी नहीं तेरी परीक्षा है। मुझे नहीं तेरे नाम को साबित करना है। उधर बादशाह को चैन नहीं आ रहा था। जिसने कभी झूठ नहीं बोला, क्या वो अचानक जालिम बन गया? उसका दिल कह रहा था रईस बेगुनाह है, मगर दस्तावेज, गवाह और दरबार में फैली बातों ने दिमाग को उलझा दिया था। इसी बीच एक दिन एक नौजवान दरबार में घबराया हुआ आया। हुजूर, मुझे सच बताना है, मैं वो दस्तावेज लिखने वाला नौकर हूँ।
मैंने झूठी मोहर लगाई और ये सब मोहसिन साहब के कहने पर हुआ। सारा दरबार दहल गया। बादशाह की आंखें खुली। फौरन सिपाही भेजे गए। मोहसिन और उसके साथी पकड़े गए। उनके कमरों से ढेरों झूठे दस्तावेज और रिश्वत की लिस्टें बरामद हुई। अब बादशाह खुद उस पुराने मेहमान खाने में पहुंचा जहां रईस जमीन पर बैठा कुरान पढ़ रहा था। बादशाह ने सिर झुका दिया। मुझे माफ कर दो रईस, मैं बादशाह हूं, मगर तुमसे इंसाफ में हार गया। रईस ने कुरान बंद किया और कहा, हुजूर, इंसाफ का मतलब जीतना नहीं, सही वक्त पर सच को पहचानना है। आपने वही किया, और माफी तो सिर्फ अल्लाह देता है। पूरे महल में फिर से रईस की सच्चाई गूंज उठी। बादशाह ने सबके सामने ऐलान किया, आज से रईस सिर्फ मेरा सलाहकार नहीं, बल्कि इस मुल्क की अमीन रियासत होगा। वो हर फैसले में मेरे साथ रहेगा, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया कि दौलत से नहीं, सच्चाई से मुल्क चलता है। महल की फिजा फिर से रोशन हो गई, मगर इस कहानी का एक और मोड़ अभी बाकी था। अब रईस की इज्जत और मकाम उस ऊंचाई पर पहुंच चुका था जहां पहुंचकर लोग अक्सर बदल जाते हैं, लेकिन रईस अब भी वही था, सादगी में, नम्रता में और अल्लाह की याद में। उसकी माँ की तबीयत अब भी नाजुक थी, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। मेरा बेटा अब लोगों को इंसाफ बांटता है, इससे बड़ी दौलत क्या होगी। मगर फिर एक दिन वो वक्त आया जिसे रईस ने कभी चाहा नहीं था, लेकिन उसकी किस्मत में लिखा था। बादशाह अचानक बीमार हो गया। हकीमों ने उम्मीद छोड़ दी। पूरे महल में खौफ छा गया। लोगों की नजरें रईस पर थीं, क्योंकि बादशाह ने उसे वसीयत लिखवाई थी, अगर मुझे कुछ हो जाए तो रईस को मेरा जानशीन बनाया जाए, ताकि मेरी औलादें उसी इंसाफ और अल्लाह के डर के साथ पलें। रईस ये सुनते ही कांप गया। मैं बादशाह? उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने बकरियों के आगे कभी लाठी नहीं उठाई, अब लोगों पर हुकूमत कैसे करूंगा? लेकिन यही तो उसका इम्तिहान था। उसी रात मस्जिद में सजदे में गिरकर उसने कहा, या रब, अगर तूने ये जिम्मेदारी दी है तो मुझे अपने नेक बंदों जैसा बना देना, जो हुकूमत को इबादत समझते थे, न कि ताकत। सुबह जैसे ही सूरज निकला, बादशाह का इंतकाल हो गया। रईस को दरबार में बुलाया गया। लोग खड़े थे, किसी के चेहरे पर ताज्जुब, किसी पर खुशी और कुछ पर जलन। बादशाह का बेटा आगे बढ़ा और रईस के पांव छूकर बोला, अब्बा कहते थे आप जैसे इंसान से ही मुझे बादशाहत सीखनी चाहिए। अब आप ही हमारे सरताज हैं। रईस की आंखें भर आईं। उसने सिर झुकाया और कहा, अगर मुझे हुकूमत मिली है तो ये अल्लाह की अमानत है, और मैं कसम खाता हूं मैं इसे एक चरवाहे की तरह ही निभाऊंगा, जो अपने रेवड़ के हर कमजोर जानवर को सबसे पहले देखता है। लोगों ने नारा लगाया, जिंदाबाद अमीन रियासत रईस। लेकिन अभी भी कहानी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि अब सच्चाई को निभाना था, सिर्फ पाना नहीं। रईस अब ताज पहन चुका था, लेकिन उसका दिल अब भी वही था जो पहाड़ी पर बकरियां चराते वक्त अल्लाह का जिक्र करता था। महल में अब एक नया दस्तूर था। सुबह का पहला काम होता फजर की नमाज और दरबार की शुरुआत बिस्मिल्लाह से। वो बादशाह था, लेकिन खुद को खिदमतगार समझता था। एक बार उसका वजीर पूछ बैठा, हुजूर, अब तो आप बादशाह हैं, महल के कपड़े पहनिए, सोने की तलवार लटकाइए और दरबार में शानो शौकत से आइए। रईस ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर मैंने कपड़ों से बादशाहत दिखानी है तो फिर मेरे पास क्या नया है। मैं तो वो बादशाह बनना चाहता हूँ जो अपने लोगों के पैरों में जूते देखे बिना खुद जूते नहीं पहने। वो रोज दरबार से पहले अस्पतालों और यतीम खानों का दौरा करता, गरीबों से बात करता और हर शुक्रवार को मस्जिद में आम लोगों के साथ नमाज पढ़ता। मगर रईस जानता था ताज सिर पर जितना वकार देता है उतना ही भारी भी होता है। एक दिन एक फकीर दरबार में आया और कहा, सलाम हो उस बादशाह पर जो ताज पहनकर भी सजदे को नहीं भूला। रईस की आंखें भर आईं और उसने कहा, भाई, सजदा ही तो है जिसने मुझे ताज तक पहुंचाया है। अगर मैंने सिर ऊंचा रखना सीख लिया तो शायद अल्लाह मुझसे ताज भी छीन लेगा। इधर महल में तरक्की हो रही थी, उधर रईस अपनी माँ की देखभाल करता रहा। जब कभी उसकी माँ उसे देखती तो सिर्फ एक बात कहती, बेटा, अब तुझसे बस एक उम्मीद है, ताज बचाना नहीं, ईमान बचाना। रईस हर रोज अपने ही दिल से सवाल करता, क्या मैं अब भी वही बकरी वाला हूँ या कोई और बन गया हूँ? और इसी सोच के बीच एक खत उसके पास पहुंचा, जिसमें उसे बुलाया गया था उसकी आखिरी आजमाइश की तरफ। वो रात बेहद खामोश थी। महल की दीवारें जैसे कुछ महसूस कर रही थीं। रईस अपने कमरे में अकेले बैठा था, सामने खुला हुआ कुरान और हाथों में एक खत। वो खत एक बहुत दूर के गांव से आया था, जहां सालों पहले रईस बकरियां चराने जाता था। उसमें लिखा था, वो पुरानी मस्जिद आज उजड़ गई है और वहां के लोग आपकी एक आखिरी नमाज का इंतजार कर रहे हैं, ताकि उस जगह को दोबारा जिंदा किया जा सके। रईस ने वो खत पढ़ा।
अपनी टोपी उठाई और बिना किसी को बताए उसी रात महल से निकल गया। एक सिपाही ने पूछा, हुजूर क्या सुबह तक रुक जाएं? रईस ने मुस्कुराकर कहा, जो जगह मुझे अल्लाह से मिलवाती थी वहां देर करना नाइंसाफी होगी। वो उसी जगह पहुंचा जहां कभी 4 बकरियां उसके साथ होती थीं और एक टूटी सी मस्जिद। अब वो मस्जिद और भी टूटी हुई थी, लेकिन आसपास कुछ बुजुर्ग और बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। रईस ने बिना ताज बिना गार्ड बस अपने घिसे हुए कुर्ते में वुजू किया और नमाज पढ़ाई। आखिरी सजदा लंबा था, बहुत लंबा। लोगों ने सोचा वो इबादत में डूब गया है, लेकिन जब कोई आगे बढ़ा तो देखा रईस सजदे में ही अपने रब से मिलने चला गया था। कोई शोक नहीं, कोई चीख पुकार नहीं, बस चारों तरफ एक रूहानी सुकून था। रईस वो चरवाहा जो कभी सूखी रोटी से मेहमान नवाजी करता था, जिसने कभी झूठ का सौदा नहीं किया, जो ताज को भी खिदमत समझता था, आज सजदे में अपनी आखिरी सांस लेकर अमर हो गया। बादशाह का जनाजा उसी सादगी से उठाया गया जैसे उसकी जिंदगी थी। कोई सोने की पालकी नहीं, कोई महल नहीं, सिर्फ दुआएं, आंसू और वो इज्जत जो सिर्फ अल्लाह वाले लोगों को मिलती है। उसकी कब्र पर सिर्फ एक पत्थर था जिस पर लिखा गया, यहाँ वो शख्स सो रहा है जो बकरी चराता था, लेकिन अपने ईमान की वजह से बादशाह बन गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और बच्चों को सुनाइए, ताकि वो जाने कि सच्चाई, सब्र और अल्लाह पर भरोसा ही इंसान की सबसे बड़ी दौलत होती है।